कस्तूरी। पति मुस्कुराता हुआ अपने मोबाइल पर फटाफट उंगलियां दौड़ा रहा था तो बेडरूम में बहुत देर से पास बैठी उसकी पत्नी उसे बड़े खामोशी से देख रही थी, मगर अब ये उसकी आदत में शुमार हो गई थी और इस दौरान वो जब भी कोई बात अपने पति से करती तो जवाब हाँ हूँ में ही होता या नपे तुले शब्दों में। ऐसा देख वो झुझला उठती थी, मगर करे क्या, विवश वो अपनी भावनाओं को मसोड़ कर रह जाती। मगर उस रात वो अपने पति के कंधों पे सर रखती हुई बोली, किसी से चैटिंग कर रहे हो? हाँ, अपनी अमेरिकन फ्रेंड से। अच्छा, फिर तो वो बहुत सुंदर होगी, है ना? साथ ही दिल की भी एकदम साफ। कहती है, भारतीय संस्कृति से मैं बहुत प्रभावित हूँ। पत्नी को मोबाइल पर उसकी फ़ोटो दिखाते हुए जवाब दिया। हाँ, गर्व है हमें अपनी संस्कृति पर, और हमारी संस्कृति तो है ही ऐसी। अच्छा, क्या क्या बात करते हो आप दोनों आपस में? ये मुझसे अपने हर सुख दुख की बात शेयर करती है। कुछ दिनों पहले अपने चल रहे लव अफेयर का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए उस घटना के बाद इन दिनों ये बहुत ही नर्वस रहती है। बहुत अकेलापन महसूस करती है बेचारी, हर समय खोई खोई रहती है। पति ठंडी सांस भरता पत्नी से बिना नजरें मिलाए लगातार मोबाइल पे उंगलियां दौड़ाता बोला, तो आप सुख दुख के साथी हैं इसके? अब कोस यार, बेचारी का अगर मेरे कारण कुछ मन बहक जाए तो क्या हर्ज है, बल्कि मुझे तो खुशी ही होगी ना कि मैं इसके कुछ काम तो आया, भले ही चैटिंग के जरिए ही। पति अपनी उंगलियों को कुछ क्षण विराम दे अफसोस जताते हुए कहने लगा, ओह, मुझे पता ही नहीं था कि इससे इतना अपनापन है आपका। पति ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपनी उंगलियां मोबाइल पर दौड़ाने लगा। तो क्या इससे दोस्ती हमारी शादी जितनी ही पुरानी है या उससे भी अति? पत्नी ने अपना सवाल दागा और पति की उंगलियां ठिठक सी गई और मुस्कान लिए उत्तर दिया, अरे यार तुम भी ना, बस कुछ ही महीनों पुरानी हैं, फिर भी इतना लगाव? सुलगता सा एक फिर सवाल किया। पति की कुछ क्षण उंगलियां खामोश रही। अपनी पत्नी के गंभीर हो रहे चेहरे की ओर एक झलक देख कहा, माय डियर, चैटिंग करते करते हो जाता है, मगर तुम ऐसा वैसा कुछ मत समझ लेना, समझी ना? इतना कह तुरंत अपनी नज़रें मोबाइल पर गड़ा ली और मैसेज पढ़ने लगा तथा पढ़ते पढ़ते बहुत दर्द भरे लहजे में बुदबुदा उठा, ओहो, बहुत बुरा हुआ तब तो। ये उसकी नादानी थी कि वो तुम्हें समझ नहीं पाया। क्या हुआ, क्या हो गया ऐसा? बौखलाकर पत्नी ने पूछा। अरे यार, क्या बताऊं तुम्हें, इस बेचारी के साथ बहुत गलत किया इसके लवर ने। मैंने इस बेचारी से दिल का हाल पूछा था कि अब ब्रेकअप से उबर गई हो ना, तो रिप्लाई दिया कि भूल नहीं पा रही हूँ अपने उन सुनहरे प्यार भरे दिनों को, जॉन को दिलो जान से चाहा था, मगर उसके दिल का दर्द समझ सकती हूँ मैं। वो बीच में ही सहज आंखें लिए अपने फड़कते होठों से बुदबुदाई, मानो उसका दर्द अपनी दहलीज लांघने ही वाला था। तो उसका दर्द तुम्हें अपना सा लगा? पति विस्मय भाव से अपनी आंखों में एक चमक से लिए बोला, लगा, बहुत दर्द महसूस हुआ, क्योंकि दर्द मुझे भी है। उसका अकेलापन तो महसूस कर सकते हो, जबकि मेरा देख नहीं सकते। बेडरूम में आप मेरे साथ होकर भी सरहद पार रहने वाली को चैटिंग के जरिए करीब पाते हो, और मैं एक रूम में होकर भी खुद को कहीं सरहद पार किसी बयानी जंगल में महसूस करती हूँ। दर्द रुंदन में ढल गया और फपक पड़ी। वो भौचका हो अपनी सिसकती पत्नी को देखने लगा। तभी मोबाइल के मैसेज की रिंग बजी। वो कभी अपनी पत्नी को देखता तो कभी मोबाइल को,
रिंग लगातार बजने लगी। पत्नी की सिसकियां पूरे रूम को अपनी बाहों में समेट सी रही थी और लगातार बजती रिंग मानो कोई चेतावनी। लगातार दौड़ने वाली उंगलियां बहुत ही थकी थकी सी मोबाइल की ओर बढ़ी। मैसेज पढ़ने के बाद उसने कुछ क्षण सोचा, फिर अंग्रेजी में रिप्लाई देते हुए लिखा, जूली, तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अकेलापन तुम महसूस कर रही थी वो मैं अब अपनी पत्नी में देख रहा हूँ, जो अब तक नहीं देख पाया। इसलिए मैं उसे किसी तनाव में नहीं देखना चाहता। शायद तुम उसकी भावनाओं को बखूबी समझ सकती हो। जूली, तुमसे दोस्ती यथावत रहेगी, मगर मैं अब बेडरूम में ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सरहद पार आभासी दुनिया में नहीं। कृपया अन्यथा मत लेना। अपना ध्यान रखना, खुद को मजबूत रखना। थैंक्स। और स्विच ऑफ कर पत्नी को बाहों में भर लिया। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।